हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0 पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल, जो कि अपना चल रहा है, जिसमें अपन अब शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसका अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि ये डायग्राम गिवन था, जो कि है फिगर 6.13। इसमें अपन को क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अपन सीधा गिवन और टू फाइंड देखते हैं। गिवन दिया गया है क्वेश्चन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE। देख लेते AOC और BOE कौन से एंगल है। एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी इन दो एंगल को जब जोड़ लिया जाए तब 70 डिग्री बनेगा। क्लियर है? आगे समझते। एक और गिवन है एंगल BOD ये वाला एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये वाला एंगल हो चुका है 40 डिग्री का। अपन को फाइंड करना है एंगल BOE ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है। इसके बाद एंड रिफ्लेक्स एंगल COE सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एंगल BOE किसे फाइंड करना है, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। हर बार अपन क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, पहले समझ लेते हैं उसके बाद नोट डाउन कर लेते हैं। तो समझते एंगल BOE क्या होगा। अपन ने जैसा कि मैं बताता हूं आपको कि ये जब 40 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि अपन ने पढ़ा नहीं था। यानी उन वीडियो में जब मैंने आपको एंगल बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल, उनमें अपन ने पढ़ा नहीं था ये। लेकिन मैंने आपको बताया था मैंने कि जो अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन पढ़ते रहेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में आएगा समझेंगे, पढ़ेंगे आराम से, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल एक होता है कि एंगल के सामने वाला एंगल, यानी ये एंगल इसके जस्ट सामने वाला एंगल, फ्रंट वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये जो 40 डिग्री होगा इन दोनों का जो सम होता है वो 70 डिग्री है। एक आ चुका है 40 डिग्री, यानी एक और क्या होगा 30 डिग्री। क्लियर है? बताता हूं मैं कैसे। जब इन दो का सम होगा, यानी कि मान लीजिए इस एंगल को अपन ने मान लिया x, इस एंगल को मान लिया अपन ने y। यहाँ पर आपको समझा देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन था ऐसा। इसके बाद x की वैल्यू आ चुकी है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 70 डिग्री। जब 40 इधर है तो y के सामने भेज दो जी। 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ये हो चुका है अपना y इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हो चुका है BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। इसको मैं भी इरेज कर देता हूँ। ये इरेजर हो चुका है अपना, इरेज अपन इसको कर देते हैं। अब अपन प्रॉपरली लिखेंगे। तो फाइंड अपन लिख दिया एंगल BOE, यहाँ पर अपन लिख देते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में। आगे सोल्व करते हैं, बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे। अपन ने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब बस नोट डाउन करना रह गया है, जो अपन अभी नोट डाउन भी कर लेते हैं। एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री पुट करेंगे अपन यहाँ पर, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अपन ने भी इसको x और y के माध्यम से समझा था, अब अपन रियली नोट डाउन कर लेते इसको। जब 40 डिग्री है सामने साइड जाएगा, यानी कि एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? हो चुका अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन देखते हैं रिफ्लेक्स। ये अपन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों?
इसकी वैल्यू 40 डिग्री अपन ने पुट, किसका अपन रीजन यहाँ पर लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों 40 डिग्री हुआ, बाय द वे बी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ए ओ सी, इसलिए हुआ। अब अपन ये हो चुका है क्लियर। अब अपन नेक्स्ट सोल्व करते हैं, जो कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, पढ़ा था पिछली वीडियो में। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है कि जो एंगल सीओई ये वाला जो एंगल है, ये इसका जो होता है ये वाला एंगल, ये होता है इनर एंगल, और ये होता है आउटर यानी कि बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये और ये चारों एंगल जब अपन ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। तो अपन पहले समझ लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। तो गाइस देख लीजिए, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, यानी कि ये नीचे वाला एंगल हो गया 180, ये हो चुका है 180। इन दोनों का सम 70, यानी कि इसमें ऐड करेंगे 70, बनेगा इसका रिफ्लेक्स जी, बनेगा। इसको अपन जब ऐड कर लेंगे तब आ जाएगा अपना 250। ये हो चुका है क्लियर। एक बार और बता देता हूँ, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो चुका है। इन दो का सम अपन को क्वेश्चन में गिवन था, जो कि 70 डिग्री दिया गया था। तो 70 डिग्री और 180 को अपन जब ऐड करेंगे तब आएगा 250। ये हो चुका है अपना, समझ लिया है। अब सीधा अपन इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एंगल अपन यहाँ पर अब पूरा लिख देंगे, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब अपन यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, एंगल DOB। ये हो चुका है इज इक्वल टू रिफ्लेक्स, इज इक्वल टू ऐसा कैसा पुट कीजिए, इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब अपन देख लेते हैं, ये यहाँ पर 70 डिग्री हो चुका है, यहाँ पर अपन लिख देंगे क्वेश्चन में, ये अपन को था क्वेश्चन में गिवन। अब अपन लिख देते 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस AOD और DOB का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। रीजन अपन यहाँ पर लिख देते हैं, इनका सम का रीजन अपन लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल गाइस, ये हो चुका अपना स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। फाइनली अपन यहाँ पर लिख देंगे 250 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE। क्लियर है, ये हो चुका अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आ चुका अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन मैंने हर बार की तरह नहीं लिखा गाइस, क्लियर हो जाएगा अपना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफिकल्ट है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम दिया गया था क्वेश्चन में गिवन था एंगल POY, यानी कि ये क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन। A/B इज इक्वल टू 2/3, A/B इज इक्वल टू 2/3। फाइंड करना है C, यानी कि ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है। पहले समझेंगे, उसके बाद नोट डाउन कर लेंगे। जो कि अपन को, जब एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन में गिवन टू फाइंड लिखना जरूरी है। उसका X मार्क्स होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि अपन क्या लिखे, नहीं आ रहा है, तो आप गिवन और टू फाइंड लिखिए, आपको एग्जाम में 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। ये हो चुका अपना X मार्क्स का, अपन ने नोट डाउन कर लिया है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, ये एंगल A और एंगल B 2/3 आपने पढ़ा था 5th क्लास में, जब आपने एग्जाम दी होगी नवोदय की, या फिर आप 5th क्लास में होंगे तब आपने पढ़ा होगा रेशियो वाला चैप्टर 2/3। रेशियो किसी चीज का बताया जाता है कि भारत की पॉपुलेशन का रेशियो, इस तरह के बहुत सारी चीजों का रेशियो बताया जाता है। इस एंगल का रेशियो बता दिया गया है 2/3।
सी को फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, पहले तो अपन ये देख लेते, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों, इससे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए ये एंगल होगा इक्वल। ये हो चुका है, तो अपन सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते एंगल ए और बी की परफेक्ट वैल्यू। जब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला एंगल हो चुका है 90 डिग्री का, तो ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, पहले अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद में नोट डाउन करते रहेंगे। तो ये आप परमानेंटली नोट डाउन कर लीजिएगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। तो अपन यहाँ पर x मानकर अपन इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को जब अपन ऐड करेंगे a प्लस बी करेंगे तब क्या आएगा 90 डिग्री। तो ये हो चुका अपना, लिख लिया अपन ने 2 और 2x 3x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5 यानी कि 80। यह आ चुका अपना 18, x की वैल्यू 18 आ चुकी है, यानी 2 और 3 की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे 18, 18 इंटू 2 यानी कि 36, और b की वैल्यू हो जाएगी 54, 54 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हो चुका अपना a और b की वैल्यू, यानी कि a वाला एंगल हो चुका है 36 डिग्री, ये हो चुका अपना 36 डिग्री, और एक हो चुका अपना 54 डिग्री। क्लियर है, यानी जब 90 में अपन 36 ऐड करेंगे तो क्या होगा एंगल सी। ये हो चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अपन अब इसको इरेज कर लेते हैं, ए और बी के अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अपन सीधा चलते हैं सी को फाइंड करने के लिए। ए और बी की वैल्यू हो चुकी है, अब अपन यहाँ पर लिखेंगे 36, पहले अपन यहाँ पर लिख देते एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू सी। रीजन अपन यहाँ पर पीछे लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे इसको, ये दोनों जब अपन ऐड करेंगे तब सी निकलेगा। सी क्यों निकलेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत इजी, आसानी से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आप एक बार लिखने लग जाओगे फिर आप आसानी से पूरा लिख लोगे। ये हो चुका है अपना, यानी कि MOP ये ए वाला वैल्यू फाइंड की थी अभी 36, यानी कि 36 प्लस एंगल POY यानी कि 90 डिग्री, 90 इज इक्वल टू सी 126 डिग्री इज इक्वल टू सी। हो चुका है अपना क्लियर, सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपने क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। अपन सीधा सॉल्यूशन करते हैं। गिवन लिखा है इसमें, क्वेश्चन में अपन गिवन था एक ट्राइंगल दिया गया है जो कि एक लाइन पर बनाया गया है। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड क्या करना है अपन को, एंगल PQS इज फाइंड नहीं करना है, इसमें अपन को इसमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये एंगल इस एंगल के गिवन दिया गया है इक्वल, प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इजी से अपन इसको सॉल्व करेंगे, इजी वे टू। तो अपन इसमें अब शुरू करते हैं कि फिर अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि जब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ लिया जाए तो क्या होगा 180। लिख लेते PQR एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो चुका अपना फर्स्ट इक्वेशन। अपन को इस वाले में इक्वेशन बनानी है, इसीलिए मैं आपको पहले आप नोट डाउन करते रहिएगा, साथ ही में यहाँ पे लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ये हो चुका है। सो एंगल PRQ प्लस
एंगल PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल है, ये दो एंगल 180 डिग्री के इक्वल है, यानी ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। तो इसी को अपन अब लिख लेते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू, यानी ये इसके इक्वल होगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ऐसी इक्वेशन अपने सामने बन चुकी है। अब अपन इसमें देखते हैं, एंगल PQR इक्वल था एंगल PRQ के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था। तो अपन अब लिख लेते हैं इसको, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRT। ये अपन ने PQR क्यों लिखा, अपन इसका रीजन यहाँ पर पीछे लिख देते हैं। रीजन अपन इसका लिखेंगे कि गिवन था अपन को, रीजन में अपन लिख देते हैं, गिवन दिया गया था कि ये PQR इज इक्वल टू PRQ, गिवन था। अपन यहाँ पर PRQ की जगह PQR वैल्यू पुट कर दिए, यानी जब ये इक्वल में है इस एंगल से, ये एंगल कट जाएगा। यानी अब अपन यहाँ पर फाइनली इसको अपन ऊपर वाला इरेज कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप देखिए, इससे अपन इसको हटा दिया, यानी अब बचा क्या, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हेंस प्रूव। ये हो चुका अपना प्रूव कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इजीली समझ में आया, यानी अपन ने इसमें किया क्या कि अपन को दिया गया था ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों नहीं होगा। जब एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री का होगा। इसमें से ये इक्वल है तो ये हटा लेंगे तो बचेगा क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आना पक्का है। इसी को अपन ने इजीली नोट डाउन कर लिया है, जिसका आंसर आ चुका है PQS इज इक्वल टू PRT, प्रूव हो चुका है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि गिवन दिया गया था, एक डायग्राम दिया गया है। इस क्वेश्चन में बहुत ही, ये डायग्राम देख के डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है, आसानी से अपन इसको पढ़ लेंगे। गिवन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड इज इक्वल है, इसके इक्वल, इस ये x और y के इक्वल W और z है, गिवन है। समझ में आया। प्रूव क्या करना है अपन, इसमें फाइंड नहीं करना है कुछ कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू क्या है, ऐसा फाइंड वाला नहीं, इसमें प्रूव करना है अपन को कि AOB इज ए लाइन। AOB, जो ये AOB है, ये एक लाइन है, अपन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए अपन W और Z को जब 180 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो एंगल जब AOB, जब W और Z को जब अपन ऐड करते हैं 180 डिग्री, अपन 180 डिग्री के इक्वल अपन ने प्रूफ कर दिया, तो AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ होगा। तो जब AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी कि AOB एक लाइन होगी, तभी तो 180 डिग्री इक्वल प्रूफ होगा। समझे। इसी को अपन आप इजीली पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कि अपन यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन में, जैसा गिवन था x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, ये हो चुका है, इसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। ये दोनों एंगल को जब अपन जोड़ेंगे 360 डिग्री के इक्वल प्रूव होगा। पूरा एंगल को 360 डिग्री के इक्वल है। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन अपन इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन था कि x y W Z के इक्वल है, गिवन था, तो अपन यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, गिवन था। इसका रीजन हो चुका है कि ये गिवन था अपन को, इसलिए अपन यहाँ पर वैल्यू पुट किए।
डब्ल्यू डब्ल्यू दो बार हो रहा है, यानी कि 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये दो दो है, दो बार दो आ रहा है, यानी कि कॉमन ले लेते अपन, इसी चीज को अपन कॉमन ले लेते, दो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? जब 2 इधर है तो 2 अपन उधर कर देते, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो अपन में आ जाएगा 2। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 2 से तब आ जाएगा 180 डिग्री, यानी w प्लस, जब w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव हो चुका है। इसी को अपन अब इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हो चुका है अपन यहाँ पर। अब इसी को अपन ऊपर लिख लेते हैं कि w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैल्यू बची थी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो अब अपन देखते हैं w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि अपन क्वेश्चन की शुरुआत में बात की थी कि w और z को अगर अपन 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करते हैं तो ये भी प्रूव होता है कि AOB इस लाइन, यानी कि अपन यहाँ पर लिख देते हैं अब एंगल नहीं, अपन यहाँ पर लिख देते हैं AOB इज इक्वल भी 180 डिग्री होगा। तो जब AOB के इज इक्वल में 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि AOB is a line, hence prove हो चुका है कि AOB is a line। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका पूरा वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज 6.2 के साथ। धन्यवाद।